ये है फ्रेंड्स हॉस्टल अधीक्षक 2016 का गणित का सेक्शन है। चलिए देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है, किस प्रकार का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डिटेल में इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो भाग बा गणित, तो यहाँ पर 71 नंबर में क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दूसरा, प्रत्येक समलंब चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है। तीसरा, एक चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर होती है एक वर्ग होता है। चौथा, एक समलंब के विकर्ण समान होते हैं। तो इसमें ऑप्शन है, पहला कथन एक सत्य है, बी कथन एक व दो सत्य है, सी कथन एक दो तीन सत्य है और चौथा कथन सभी सत्य है। तो इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन को एक्चुअल में विलोपित किया गया है, लेकिन पहले जब आंसर जारी हुआ था तो इसका आंसर को व्यापम द्वारा ऑप्शन बी को लिया गया था। ठीक है, इसमें देखिए रेक्टेंगल जो है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहूँगा। जैसे देखिए फर्स्ट हम बोल दिया है, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब आयत आप लोग जान रहे हैं, जैसे आयत बनाना है तो ये आयत हो जाता है, ठीक ना। अब इसका विकर्ण जो होता है वो ये विकर्ण है ना, और इधर से ये, तो ये एक दूसरे को समद्विभाजित तो करता ही है। दूसरा में बोला है, प्रत्येक समलंब चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। अब यहाँ पर देखिए इसमें जो समलंब चतुर्भुज होता है, ठीक है, यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज होता है, तो वो भी होता है, क्योंकि इसका ड्राइंग कैसे बनता है देखिए बताता हूँ मैं आपको। ये इस टाइप से है, ठीक है, ये समलंब चतुर्भुज हो जाता है, तो ये समांतर रहता है ये दोनों लाइन, तो ये भी कथन सही है। अब तीसरा क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर होती है एक वर्ग है। अब कोई भी चतुर्भुज रहेगा, चारों भुजा बराबर रहेगा तो वो वर्ग नहीं रहता। देखिए क्वेश्चन, एक समलंब जो चतुर्भुज रहता है वो भी, जैसे देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये मान लीजिए एक वर्ग है, ठीक है, वर्ग है, और अगर इसको हम लोग स्टेप से भी बनाएंगे तो भी ये वर्ग ये नहीं रहेगा, क्योंकि हमेशा 90 अंश होना चाहिए, यहाँ पर 90 अंश नहीं बन पाता है, तो ये तीसरा कथन तो गलत हो जाता है। समलंब चतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि विकर्ण ऐसे रहता है, ये समान नहीं होता है, इस तरफ बड़ा हो जाता है, ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। और समलंब चतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं, ये समान नहीं होता है, तो ये कथन तीसरा और चौथा तो गलत है, इसलिए पहला दूसरा सही है, ऑप्शन बी इसका आंसर जाना चाहिए। लेकिन बाद में इस क्वेश्चन को थोड़ा विवादित क्वेश्चन है करके व्यापम द्वारा विलोपित कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है 72 नंबर, किसी जार में लाल सफ़ेद और नीले रेपर वाले टॉफ़ी रखते हैं। लाल रेपर की संख्या सफ़ेद रेपर की 4/5 है और सफ़ेद रेपर की संख्या नीले रेपर की संख्या की 3/4 है। तो कुल रेपर है 470 रेपर है, तो नीले रेपर कितने हैं। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लाल है ना, लाल रेपर प्लस सफ़ेद प्लस नीला, इस सब मिलाकर कितना है, 470 है। अब यहाँ पर कंडीशन बोल दिया है, जो लाल है सफ़ेद, लाल रेपर की संख्या सफ़ेद का 4/5 है। अब लाल जो है सफ़ेद का कितना है, 4/5, ये सफ़ेद हो जाएगा, और सफ़ेद जो है वो नीले का 3/4 है, तो नीले का 3/4 है, नीला हो जाएगा, और तो नीला नीला ही रहेगा। तो इस टाइप से ये सफ़ेद में भी, अब सफ़ेद का ऑप्शन आ गया 3/4 नीला, ठीक है, तो इस टाइप से आएगा। चलिए मैं इसका आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ। इसमें क्या है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा हो जाता है, ओवर राइट हो जाता है, तो क्लियर नहीं दिखता है। तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार होगा, ये देखिए यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन किया है। हमारे पास क्या दिया है, लाल
4/5 है सफ़ेद का और सफ़ेद है 3/4 नीले का। यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। अब कुल रेपर हमारे पास 470 है, नीला हमको जानना है, तो क्या करेंगे, लाल प्लस सफ़ेद प्लस नीला बराबर 470 कर दिए। अब देखिए लाल कितना है, 4/5 है सफ़ेद का, और सफ़ेद कितना है, 3/4 है नीले के, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है। और नीला, ठीक है, नीला हमको चाहिए। अभी सफ़ेद को भी नीला में कन्वर्ट कर देंगे, तो 4/5 गुणा सफ़ेद का कितना है, 3/4 नीले का, तो कर दिए हम लोग। तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक ना। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 4 तो कट जाएगा ना, तो 3/5 बचेगा। नीला को कॉमन ले लीजिए, 3/5 प्लस 3/4 प्लस 1 है ना, कोष्टक बंद, नीला बराबर इतना। अब 3/4 प्लस 3/5 प्लस 3/4 प्लस 1 का लघुत्तम होगा 20, 4×5 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 है तो 4×3 12, और यहाँ पर 3×5 15 प्लस 20, 20 एकम 20, जोड़ेंगे 12 प्लस 15 प्लस 20 है ना, बटे 20 बराबर होगा 47/20, 470। अब ये 47 को यहाँ से हम लोग काट देंगे, यहाँ हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 20 उधर चला जाएगा, तिर्यक गुणा, तो 10 गुणा 20 बराबर 200, जो कि आंसर नंबर इसका डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 लगातार संख्याओं का औसत 16 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या होगी। देखिए औसत क्या होता है, कुल संख्याओं के योग बटे कुल संख्या। अब यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म ये होता है, 60 तरीके होता है कि देखिए यहाँ पर दिया है 16, क्या दिया है 16, यहाँ से हमको पकड़ना, इसको ज़्यादा बनाना नहीं पड़ता, ये हो गया 16, औसत 16 है। अब 5 संख्या करना है लगातार, औसत क्या होता है, उसका बीच का संख्या होता है, ठीक ना, बीच का। तो देखिए 5 संख्या बनाने तो बीच का हो गया तीसरा नंबर, ठीक ना, चौथा नंबर 18 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है, 17 हो जाएगा, उसके बाद 18 हो जाएगा। इधर देखिए ये 15 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा, क्योंकि ये जो औसत रहता है वो बीच का संख्या रहता है, ठीक ना। अब यहाँ पर बड़ी संख्या बोला है तो 18, क्या हो जाएगा 18, और छोटी संख्या बोलता तो 16, ठीक है। ये एकदम शॉर्टकट तरीका है। आप कोई भी एवरेज रहेगा तो उसका बीच का संख्या, एवरेज दिया मतलब वो बीच का संख्या है। अब 5 संख्या बनाना है, 2 संख्या इधर कर दिए, 2 संख्या इधर, ठीक है, बड़ा 18 हो जाएगा। चलिए मैं इसका आपको सोल्यूशन और दिखा देता हूँ क्लियर कट में। देखिए यहाँ पर 5 संख्या का औसत 16 है ना, ये छोटा बड़ा करके मैं बना दिया हूँ, या फिर इसको डिटेल में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आर करके इसीलिए मैं बना दिया हूँ। माना 5 संख्या क्या क्या है, x+1, x+2, x+3, x+4, x+5 है, ठीक है। अब औसत का सूत्र क्या होता है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। संख्याओं का योग कर देंगे x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 प्लस x+4 प्लस x+5 होल डिवाइड बाई 5, क्योंकि 5 संख्या है ना यहाँ पर, तो बटे 5। अब जोड़ देंगे यहाँ पर, इसको देखिए जोड़ेंगे, 1 से 5 एक्स है यहाँ पर, 1 2 3 4 5, तो 5 एक्स हो जाएगा, और 1 2 3 4 5 को जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, और इस 5 का तिरिया गुणा करेंगे तो 16×5 80 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये 15x प्लस 5x प्लस 15 है, तो 5x से बराबर हो जाएगा, इस 15 को इधर ले आएंगे तो घट जाएगा 80 में, तो 65 बचेगा, तो x से बराबर हो जाएगा 13, x का मान 13×5 65 होता है। तो यहाँ पर बड़ा संख्या क्या हो जाएगा, बड़ा संख्या क्या है, x+5, क्या है ये बड़ा संख्या है, तो बस x का मान 13 है, 5 जोड़ दीजिए तो 18 आ जाएगा। कोई भी संख्या यहाँ से पूछा जाता है, छोटा बड़ा या कुछ भी, दूसरा नंबर का संख्या, तीसरा नंबर का संख्या, तो बस हम इसको बता सकते हैं। तो लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म जो बताया हूँ शॉर्टकट, वो बहुत बेस्ट है, उसको आप लोग अप्लाई कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 74 नंबर, एक समकोण त्रिभुज के आधार एवं विकर्ण का अनुपात 4:5 है तथा त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज कैसे बनता है, ये समकोण त्रिभुज हो जाता है, यहाँ से 90 अंश होता है। अब आधार और विकर्ण, आधार तो 4x मान लेंगे और इसको 5x मान लेंगे, तो पाइथागोरस यहाँ पर लगाएंगे, ये a है, ये b है, ये c है, तो क्या होता है पाइथागोरस, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ये लंब हो जाएगा, ये आधार है, ये विकर्ण है, ये कर्ण बोलते हैं इसी को, तो विकर्ण
का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक ना। अब यहाँ पर हमको लंब चाहिए, ये तो विकर्ण दिया है 5x का वर्ग है ना, और ये लंब का वर्ग, आधार का वर्ग तो दिया है 4x, तो 5 पंचे 25 और 4 चौक 16, तो 16 में 25 को घटाएंगे तो 9x बच जाएगा x स्क्वायर, तो लंब जो है 3 आ जाएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पर नीट एंड क्लीन। ये देख लीजिए यहाँ पर अनुपात दिया है 4:5, माना आधार 4x है, विकर्ण 5x है। चूँकि हमको पता है पाइथागोरस से विकर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो हमको लंब चाहिए, तो आधार को उधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो विकर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग रूट ऑफ कर देंगे, 5 पंचे 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर बराबर अंडर रूट 9x स्क्वायर, तो इसका रूट निकालेंगे तो 3x आ जाएगा। अब त्रिभुज का परिमाप दिया है यहाँ पर 48 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजा का योग। तो तीनों भुजा कौन कौन सा है? 3x 4x 5x, 3x 4x 5x, यहाँ पर ये 3x आया है, ठीक है। तो 3x 4x 5x है, तो ये हो जाएगा 3 4 5 मतलब 12x बराबर 48, तो 12 चौक कितना होता है ये 48, तो x बराबर हो जाएगा ये x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है। अब देखिए लंब 3x है, लंब 3x है और आधार 4x है और विकर्ण 5x है। यहाँ पर x का मान तो 4 आ गया, 3 गुणा 4 बराबर 12, 4 गुणा 4 16, 5 गुणा 5। अब यहाँ पर पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 कर देंगे। आधार कितना आया है? अभी ये 16 आया है क्योंकि आधार 4x था, ठीक है। और ऊंचाई मतलब लंबाई मतलब 3, ये 3x 4 3 12 आया था, इसको कटा देंगे, 2 एकम 2 अट्ठे और 12 अट्ठे 96, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह न्यूनतम संख्या जिसको 1018 से जोड़ने से पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है तो होगी। अब यहाँ पर देखिए पूर्ण वर्ग हमको चाहिए। यहाँ पर एक शॉर्टकट ट्रिक ये होता है कि आपको वर्ग निकालना है ना, किसी का पूर्ण वर्ग, तो जैसे कि 4 का 2 होता है, 16 का 4 होता है। अब पूर्ण वर्ग चेक करने का सबसे आसान तरीका ये देखिए, इसमें जो गया है संख्या वो लगभग 1000 के करीब है। अब 1000 के करीब में क्या आता है? जैसे कि देखो 3 तिया 9 होता है ना, 3 तिया 9 होता है। अब 1000 तो इसका मतलब ये 30, 3 तिया 9 हो जाएगा, तो 30 का इसका हो जाएगा 900। और अगर 40 30 और 40 के बीच में आने वाला है क्योंकि इससे ये थोड़ा सा ज़्यादा है, 1018 और 4 चौक 16, तो 1600 बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ये इसके करीब आ रहा है, ठीक ना। इसके करीब आ रहा है मतलब लगभग यहाँ पर सम संख्या 8 में, यहाँ पर सम है इकाई में, और ये जोड़ने वाला में भी सम विषम दोनों दिए है, तो ये लगभग थोड़ा सा इससे 100 ज़्यादा है ना, 118 ज़्यादा है। इसका मतलब ये 31 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो 32 का करके देखेंगे, 32 गुणा 32, ठीक ना। तो 32 दूनी 64 और 32 दिया 96, क्या हो जाएगा 96, तो 4 6 12 10,024, सॉरी 1024। अब 1024 है, कितना यहाँ पर 1024 मतलब हमको ये 18 दिया है, 18 को घटा देते हैं तो बच गया 6, तो 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये शॉर्टकट तरीका है इसको खोजने का, इसको सॉल्व करने का, ठीक है। ये इसका 6, लेकिन अगर आप भाग विधि से करना चाहते हैं तो भी मैं बता देता हूँ कि किस तरह से करते हैं। ये देख लीजिए, एक तो मैंने शॉर्टकट बता दिया जी किसके बीच में आ रहा है, तो 30 का या 20 का, 30-20 के बीच में आ रहा है क्योंकि 30 और 20 30 का गुणा करना या 20-20 का गुणा करना, 30-30 40-40 का गुणा करना आसान होता है, तो किसके बीच में आता है इसको देख लें। अब मान लीजिए आप भाग विधि का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो भाग विधि में एक बढ़िया तरीका रहता है, जैसे यहाँ पर दिया है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, भाग विधि में क्या होता है कि आप भाग करते हैं, इस स्टेप से रूट ऑफ निकालते हैं, तो हमको इसमें सबसे मेन चीज़ रहता है इसमें से जोड़ी बनाना, पेयर बनाना। पेयर कैसे बनाते हैं? इस तरफ से इकाई से जाएंगे, इधर दो संख्या 2-2 का पेयर बनाते जाएंगे, ठीक है। इधर लास्ट टर्म में जब शुरू में ये वाला जैसे कि 2 अंक नहीं बनता, 1 ही अंक बनता है, तो उसको 1 अंक के साथ ही चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने किया, अब 3 3 9 कर दिया, ठीक है ना, तो 9 आ गया। यहाँ पर 9 आने के बाद
3 और 3 जोड़ दिए 6, अब 1 बच गया तो 118 हो गया, तो कितना में जाएगा 2 दूनी 4 में, तो 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 माइनस हो गया, तो यही 6 की ज़रूरत था, तो ये पूर्ण वर्ग 6 जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में ये दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया क्वेश्चन नंबर 76, एक संख्या x दूसरी संख्या y से 25 अधिक है, तो y संख्या x से कितने प्रतिशत कम होगा। अब देखिए 25% से कम आने वाला है। एक सिंपल फार्मूला यह होता है कि यहाँ पर आप फार्मूला लिख लीजिए r/100 + r, ठीक है, गुणा 100। एक फार्मूला होता है, क्योंकि यहाँ पर अधिक हो रहा है ना, यहाँ पर अधिक हो रहा है इसलिए प्लस करेंगे, और अगर कम होता तो यहाँ पर जो 100 माइनस r की कर देते, अगर ये कम होता तो यहाँ पर अधिक बोला इसलिए धनात्मक रहेगा, ठीक है। तो बस इसमें जोड़ दीजिए 25 और ये 100 + 25 गुणा 100 कर दीजिए, तो हो जाएगा 25/125, तो 25 से कम 25 पंचे हो जाएगा, 5 से कम 5 20%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। तो इसका आप सलूशन देख सकते हैं, ये इसका सलूशन है, ठीक है। तो ये फार्मूला में लगाइए, फार्मूला सबसे बेस्ट होता है और इजी वे होता है। अब मान लीजिए यहाँ पर आप इस तरीके से भी बनाना चाहें तो भी आप बना सकते हैं, जैसे फार्मूला आपको नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए x दूसरी संख्या y से अधिक है, मतलब y से अधिक है तो मतलब y को मान लेते हैं हम लोग 100, क्या मान लेते हैं हम लोग 100, तो x कितना हो जाएगा 25 अधिक, तो 125 हो जाएगा। तो y संख्या x से कितना प्रतिशत आएगा, तो देखिए x के सापेक्ष में कर रहे हैं इसलिए हो जाएगा 25 अधिक हो रहा था, और कितना x में, x कितना 125 है, गुणा 100 कर दीजिए, तो 25 से कम 25 पंचे हो जाएगा, तो ये 1/5 हो जाएगा, तो 5 से कम 5 विषम, तो ये 20 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर, उस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण होगा यदि भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एवं 3 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसका एक सिंपल से फार्मूला होता है, यहाँ पर त्रिभुज यहाँ पर आप बना रहे हैं मान लीजिए ना, तो एक तो ये बड़ा लाइन कर लिए, एक छोटा है कोई भी, ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर दे दिए, छोटा है तो 3 दे दिए, ये 5 सेंटीमीटर दे दीजिए, तो और ABCD कुछ भी इसका नाम पकड़ लीजिए, है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए ये बड़ा कोण बढ़ रहा है ना, यहाँ से देख सकते हैं आप। तो सबसे बड़ा कोण जो त्रिभुज में होगा, यहाँ से तो एक डायरेक्ट दिख रहा है कि ये 120 होने वाला है ना, अधिक कोण बन रहा है यहाँ पर, है ना, बड़ा कोण चाहिए हमको, तो वो तो 120 दिख ही रहा है सिंपल वे में। लेकिन इसका सलूशन देख लेते हैं, इसका फार्मूला होता है cos, है ना, ABC करके। चलिए इसका मैं सलूशन दिखाता हूँ। यहाँ पर मान लेते हैं ABC, है ना, तीनों को, 3, 5 और 7 को। तो यहाँ पर cos थीटा बराबर A² + B² - C² अपॉन 2AC। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन रहता है, C को माइनस, जो बड़ा संख्या है उसको C मान रहे हैं। कारण यह है कि देखिए त्रिभुज के एक नियम ये होता है ना, किसी को ABC हम लोग मानते हैं, तो त्रिभुज जो बनता है तो वो जो 3 संख्या देता है, तो जो 2 छोटी संख्या है ना उसका योग वो सबसे बड़ी संख्या से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ग्रेटर होना चाहिए, जो कि है 5, 3, 8, 7 से बड़ा है ना। इसलिए इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, इसको मान लीजिए C। A B इन दोनों में से किसी को मान सकते हो आप, ठीक है। तो इसको रख देंगे cos थीटा में, तो यहाँ पर हो जाएगा कि यहाँ पर हो जाएगा 3 का वर्ग धन 2 का वर्ग ऋण 7 का वर्ग बटे 2 गुणा 3 गुणा 5, तो हो जाएगा 3 तिया 9, 5 पंचे 25 और 7 सत्ते 49, 9 और 25 जोड़ेंगे तो 34 माइनस 49, तो ये हो जाएगा ऋण 15/30, 15 कम 15 दूनी ऋण 1/2, ऋणात्मक आ गया, तो ये cos 120 अंश का मान है, cos को कटा दो, थीटा बराबर 120, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर, एक दुकानदार एक किताब के छपे हुए दाम पर 10% छूट देने के उपरांत उसको बेचने के बाद 12% लाभ कमाता है, तो किताब के क्रय मूल्य एवं छपे हुए मूल्य का अनुपात होगा। अब यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य, ठीक है, और प्रिंटेड प्राइस यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, इन दोनों का अनुपात सॉरी ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य
और अंकित मूल्य यहाँ पर हमको क्या करना है, जानना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य जो होता है, देखिए 10% छूट दे रहे हैं, मान लीजिए 100 माइनस ये हो जाएगा 10%, और अनुपात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 12% का लाभ हो रहा है, तो 100 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 12%। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 112, कटा देंगे, ये 45 हो जाएगा 2 में, और हो जाएगा 56, जो आंसर नंबर ए हो जाएगा। तो ये इसका सलूशन हो जाएगा। क्रय मूल्य अनुपात अंकित मूल्य, यहाँ पर छूट को माइनस करेंगे, लाभ को प्लस कर देंगे, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी बेलन की त्रिज्या यदि दुगनी कर दी हो तो उसकी ऊंचाई में क्या परिवर्तन होगी यदि उसके आयतन अपरिवर्तित रहे, मतलब आयतन जो है समान रहे, आयतन मतलब भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सलूशन किस तरह से होगा। तो देखिए बेलन का त्रिज्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर त्रिज्या डबल हो जाएगा, त्रिज्या क्या हो जाएगा, दुगनी हो जाएगा। ऊंचाई में क्या परिवर्तन होगा करके पूछ रहा है, तो मान लीजिए पहला क्वेश्चन माने है ना, और नया परिवर्तन के बाद वो आयतन जो H2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आयतन V2 वैल्यू बराबर, तो पाई 2r का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दुगना करेंगे तो 2 2 ने 4 और r स्क्वायर H2। तो अब देखते हैं ना, नया आयतन बराबर ओरिजिनल आयतन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आ गया है तो पाई तो कैंसिल होने वाला है कि नहीं, और यहाँ पर आर भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड है। तो यहाँ पर H2 H1 को इधर ले आओ, ये 1/4 हो जाएगा, है ना। अब 1/4 इसको प्रतिशत में करेंगे, गुरु 100 कर देंगे, है ना, प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे, 100 का गुणा करना पड़ता है, तो यहाँ पर 25 से कम 25 चौक, जो ऑप्शन नंबर ये, क्योंकि H2 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 25% H1। ठीक ना, ये हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, यदि कॉफी के दाम में 10% का इजाफा होता है तो किसी गृहिणी को कितने प्रतिशत अपना खर्च कम करना होगा जिससे उसको कोई अतिरिक्त खर्च करना ना पड़े। तो इसका भी आंसर सेम है, मैं अभी एक फार्मूला बताया था, सेम इसी फार्मूला को अप्लाई करेंगे। जैसे क्या बोला मैं, R/100 प्लस इजाफा हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो R प्लस होगा, और अगर डिक्रीज होता तो माइनस कर दे। ठीक है, तो क्या कुछ नहीं करना है, 10/100 प्लस 10 गुणित 100, तो ये हो जाएगा 10/100 10 गुणा 100, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये कर जाएगा, तो 100/11, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन, ये देखिए बस फार्मूला लगा दीजिए, तो 10/110 प्लस 100 हो जाएगा, तो घटा देंगे 100/11, 1199, 901/11% इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर, एक ट्रेन किसी यात्रा को बिना रुके 8 घंटा में पूरी करती है। यदि ट्रेन की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा हो तो ट्रेन की यात्रा 6 घंटे 40 मिनट में पूर्ण कर लेती है, तब ट्रेन का प्रारंभिक गति क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है, बिना रुके, दूरी तो सेम है ना, बिना रुके चलता है 8 घंटा में कंप्लीट हो जाता है, दूरी हमको नहीं पता, लेकिन जैसे वो गति को अपना आगे बढ़ाता है, तेज करता है, और मतलब मान लीजिए पहले गति प्रारंभिक गति 1 है, तो अब यहाँ पर होने वाला है x+5, गति बढ़ा रहे हैं आप। ठीक है, तो यही यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाला बात है। तो यहाँ पर क्या होता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है। अब दूरी तो समान है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय। अब यहाँ पर प्रारंभिक, मान लीजिए प्रारंभिक दूरी x है, और जो समय है 8 घंटा लग रहा है, मतलब 8x हो जाएगा, और
यहाँ पर दूसरी में है, आप यहाँ पर गति को क्या बढ़ाने वाले हैं, मतलब x + 5 होने वाला है, ठीक है, और समय इसका चेंज होगा, तो इसका सोल्यूशन इस प्रकार रहेगा। तो ये देखिए इसका सोल्यूशन है, चाल बराबर दूरी बटे समय को आपको याद करना है, प्रारंभ गति x है, तब दूरी हो जाएगा 8x, ठीक है, समीकरण का। दूसरा कंडीशन क्या रहा है, अगर गति को 5 बढ़ाया जाए और 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 + x हो जाएगा, और 6 घंटा 40 मिनट, 40 मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो 40/60 कर लेंगे, तो कट जाएगा, मतलब 20 दूनी 20 तिया, तो हो जाएगा 20 6 तिया 18 + 2, मतलब 20/3, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, 5 × 20/3 और, ठीक है, 20x/3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चूंकि दूरी समान है, इसलिए 8x बराबर कोष्ठक में 5 धन x गुणित 20/3, ठीक है। अब दोनों के इक्वल कर लेंगे, यहाँ पर इसको कोष्ठक के अंदर गुणा कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, देखिए 20x -3 को आप क्या करेंगे, एक साइड को एक साइड लिखेंगे, पक्षांतर कर देंगे। अब यहाँ पर इसका लघुत्तम लेंगे तो 8 × 24 -20x/3 है ना, और ये 100/3 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर 4x बराबर आ जाएगा 100, ठीक है, 3 तो कट जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 24x - 20x, तो यहाँ पर 4x हो जाएगा, और यहाँ पर बराबर 100, तो 100 बराबर हो जाएगा 100/4, तो 25 इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर, ठीक है, ए में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर में से एक घासलेट टीन का 3/5वां भाग भरा हुआ है, यदि इनमें से 6 बोतल तेल निकाला गया तथा 3 बोतल तेल पुनः डाला गया तो टीन आधा भर जाता है, तो टीन की क्षमता बोतलों में ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर एक केरोसिन टीन है, तो यहाँ पर मान लीजिए क्षमता है x, क्या क्षमता है x है। अब कंडीशन क्या बोल रहा है, कितना भाग भरा हुआ है, 3/5वां भाग भरा हुआ है, और इसमें से 6 बोतल तेल निकाला जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा -6, और तथा 3 बोतल तेल पुनः डाला गया, तो ये हो जाएगा प्लस। तो बोलता है टीन डाला गया तो टीन आधा भर जाता है, कितना भर जाता है, आधा, एक से तो पूरा भरने वाले, ये आधा भर गया, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, 3x/5 ये हो जाएगा 100/2, और ये उधर चला जाएगा, इसको देखिए घटाएंगे तो -3 आएगा, उधर जाकर -3 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 3 दूनी 6x -5x/2 बराबर 3, तो x बराबर 3 दूनी 6, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, ये स्टेप से है ना, हम लोग कर लेंगे। क्षमता मान लीजिए टीन की क्षमता x है, भरा हुआ भाग 3x/5 हो जाएगा, तो प्रश्नानुसार इस स्टेप से आ जाएगा 3x है ना /5 ऋण 6, फिर से 3 बोतल भर रहे हैं तो +3 बराबर x/2, आधा भर जाता है बोल रहे हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको इस तरफ ले जाएंगे, 3 इस तरफ आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 ऋण 5, और 10 इधर चले जाएगा, 5 दूनी 10, 10 ये 30 हो जाएगा। अब ये यहाँ पर 1 से बचेगा, यहाँ पर 30, तो आंसर नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सलूशन बहुत ही आसान था, थोड़ा सा आपको मैथ्स में प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है, जिससे आप करेक्ट आंसर दे सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखिए दिए गए चित्र के अनुसार x का मान होगा, यहाँ पर त्रिभुज ABC दिया है और D भी दिया है, यहाँ पर x। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक तो फार्मूले होता है कि हमको तरीका क्या हो सकता है कि देखिए यहाँ पर जब सर्कल बनता है तब x 360 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 360, ठीक ना, ये वाला में। अब आप देखिए यहाँ पर क्या स्थिति है कि भाई इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। आप यहाँ से इसको ऐसे 2 भाग में बांट लीजिए, ठीक ना, तो ये हो जाएगा 27
क्योंकि 54 का आधा 27, ये भी हो जाएगा 27। और इसको मान लेते हैं, एक सम को ज्ञात करना है, इसको y मान लो, इसको z मान लो। अब ए बी और डी और ए डी और सी त्रिभुज बन जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। और अगर एक सर्कल बना रहे हैं जैसे एक्स वाई जेड, तो वो तो 360 होने वाला है। सर्कल बना रहा है एक्स वाई जेड, तो ये है 360। तो एक्स वाई का मान कैसे, वाई जेड का मान कैसे निकलेगा? देखिए ए बी सी में, ए बी और डी में त्रिभुज की तीनों कोणों का योग कितना होता है? मैं बोला 180। 43 27 प्लस x बराबर 180। बस इतना ही करना है। इसमें भी तीनों कोण लगा देंगे तो यहाँ से वाई जेड निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके सोल्यूशन देख लेते हैं। तो ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। तो मैं बोला त्रिभुज की तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो यहाँ पर दिख रहा है डी को दो भाग में, यहाँ से ए टू डी खींचे हैं, तो यहाँ पर 27 43 और वाई जोड़ेंगे, तीनों को 180 हो जाएगा। 27 और 43 को जोड़कर 180 से घटा देंगे, ये 70 आ जाएगा। 180 तो 110। वैसे ही इस त्रिभुज में देखते हैं, ये वाला में तो 27, तो ये 27 ही रहेगा। 38 और जेड 180 करेंगे, इन दोनों 27 और 38 को जोड़ेंगे तो 65 आ जाएगा। इन दोनों को क्या कर देंगे? घटा देंगे तो 115। अब यहाँ पर y मिल गया, z मिल गया, x मिल गया, इतना मिल गया, तो x और z, अब यहाँ पर तो एक वृत्त बन गया, 360 होता है। y z का मान भर देंगे 110 प्लस 115, इन दोनों को जोड़ दीजिए 225 बराबर 360 है, तो 360 से क्या करेंगे? घटा देंगे, तो 225 को घटाएंगे तो 135 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है, किसी लकड़ी के बंद डिब्बे की बाहरी माप 45 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर है। यदि डब्बा 1 सेंटीमीटर चौड़ी लकड़ी से बना है तो लकड़ी के डिब्बे की क्षमता। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, हमको, हमारे पास एक डब्बा है, ठीक ना, ये डब्बा हो गया। अब ये डब्बा जो बना है, इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो चौड़ाई है ना, जो बना है वो 1-1 सेंटीमीटर का है। कुल मान लीजिए, देखिए 45 सेंटीमीटर है और इधर 32 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर जो भी है ना, 32 28 स्टेप से है। अब यहाँ से एक और यहाँ से एक, ठीक है, चौड़ा लकड़ी का क्या बन गया है ये, ठीक है, चौड़ा जो है लकड़ी का डिब्बे का बाहरी डिब्बा बना हुआ है। अब यहाँ पर इसकी क्षमता जो अंदर का पार्ट है वो बनेगा, मतलब 45 ऋण 1 और ऋण 1, इधर का 1 इधर का 1। वैसे 32 में भी दोनों तरफ का मतलब 2-2 घट जाएगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन किस स्टेप से होगा देखते हैं। कुछ नहीं करना है, दोनों साइड से 1-1 सब में घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। जो क्वेश्चन है वही आंसर है, इसमें बस केवल आपको गुणा करना है और कुछ नहीं रखा इस क्वेश्चन में। ये देखिए 1-1 माइनस कर दिए इसमें भी, तो मतलब 2-2 माइनस हो जाएगा दोनों तरफ से, क्योंकि लंबाई चौड़ाई तरफ से। तो अब देखिए यहाँ पर ये जाएगा 43 30 और 26। अब इसको हम लोग गुणा कर देंगे, है ना, तो गुणा करेंगे तो हम 33,540 घन सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि आंसर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर, एक आयताकार कागज के टुकड़े को जिसकी माप 22 सेंटीमीटर गुणित 15 सेंटीमीटर है लंबी भुजा की तरफ से मोड़ा जाता है, तो इस तरह से बनने वाले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए कागज का यहाँ पर टुकड़ा है इस टाइप से, है ना। अब इसको हम लोग इस तरफ से एक तरफ से मोड़ देंगे, है ना, तो ये बेलन बन जाएगा, ठीक ना, बेलन बन जाएगा। तो चलिए इसके सोल्यूशन, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, लंबी भुजा तरफ को मोड़ेंगे तो ये जो 22 है वो गोला हो जाएगा और इस टाइप से वो परिधि का निर्माण करेगा और यहाँ पर उसको 2πr हो जाएगा, बेलन का परिधि बन जाएगा यहाँ पर। अब बेलन का आयतन होता है πr स्क्वायर, ठीक है। आपको क्षेत्रमिति का हर एक फार्मूला को अच्छे से याद रखना है, ताकि कोई भी फार्मूला कभी भी आ जाता है तो हम उसको यूज़ कर पाएँ, ठीक है। बेलन की परिधि 2πr है, तो यहाँ से r का वैल्यू निकल जाएगा, 2 कट जाएगा। देखो पाई मतलब 22/7 होता है, 2 गुणित 22/7 गुणित r, तो यहाँ से 22
ठीक है। 7 इधर ऊपर चला जाएगा और 2 और 22 नीचे इधर आ जाएगा, तो 22 कैंसिल हो जाएगा, तो 7/2। इसको 3.5 भी लिख सकते थे, लेकिन 7/2 ही रहने। अब देखिए आयतन जो है पाई आर स्क्वायर होता है, आर का मान 7/2 लिख देंगे, तो 22/7 गुणा 7/2 का वर्ग गुणित 15। अब इसको 2 बार लिख देते हैं, 7/2 7/2, तो 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2 11 हो जाएगा, तो 11 गुणित 7/2 गुणित 15, तो ये हो जाएगा 11 7 77 गुणित 15/2, तो ये हो जाएगा 1155/2। तो ठीक है, तो इसको भिन्न के रूप में क्या जाएगा 577 सही 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर बी घन सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर, ए तथा बी की आय का अनुपात 3:2 है तथा खर्चा का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों रुपये 200 की बचत करते हैं तो ए का आय इसमें से कौन सा होगा। अब इस टाइप से क्वेश्चन आता है, तो देखिए खर्चा है, ठीक ना। अब आय तो दिया हुआ है, आय दे दिया है, ए का आय मान लीजिए यहाँ पर। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आय का अनुपात 3:2 है, ठीक है। तो मान लीजिए ए का आय 3x, बी का आय 2x। अब खर्चा क्या होता है, आय माइनस बचत, बचत 200 का कर रहे हैं लोग दोनों, तो 3x माइनस 200, और बी के खर्चा कितना हो जाएगा 2x माइनस 200। अब दिया गया खर्चा का अनुपात 5x, ए अनुपात बी बराबर 5x। तो अब देखिए ए कितना आया है यहाँ पर खर्चा 3x ऋण 200 बटे 2x ऋण 200 बराबर 5/3। अब इसको तिर्यक गुणा कर लेंगे हम लोग, कर दिए, ठीक ना। 3 3 9x माइनस 3 दूनी 6 बराबर 5 दूनी 10x ऋण 5 दूनी 10 मतलब 1000 हो जाएगा। अब जो है चर को एक तरफ और चर को एक तरफ, ठीक है। तो देखिए 1000 को इधर ले आइए और 600 से घटा दीजिए और 9 उधर जाएगा, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा, तो 1 से इधर बचेगा 400, तो 100 बराबर 400 आया। अब 100 बराबर 400 आएगा, तो एक आय पूछा है, एक आय कितना है 3x है, 3x है ना, तो हो जाएगा 3 चौक 12, तो ये हो जाएगा 1200, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, 87 नंबर है। एक आयत जिसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 28 सेंटीमीटर है तथा दिए गए चित्र के अनुसार आयत की दोनों भुजाओं से अर्धवृत्त काट के निकाले हैं, तो रेखांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए अब ये क्वेश्चन जो है एक आयत बन रहा है, क्या बन रहा है, एक आयत बन रहा है। इस टाइप से अगर देखोगे तो ये क्या हो जाएगा आयत, ठीक ना। अब ये आयत बन गया। अब इस कोने में यहाँ पर अर्धवृत्त काटे हैं, तो दोनों तरफ अर्ध अर्ध है तो पूरा वृत्त बन जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो छायांकित भाग है, ठीक ना, तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल हो गया, फिर माइनस करेंगे इसके साथ, वृत्त के साथ क्या करेंगे माइनस, तो ये हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित क्या होता है चौड़ाई, L इंटू बी, और ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब आर आपको कहाँ से मिलेगा, देखिए ये 28 दिया है, ये डाया समझिए, क्या समझिए इसको, डाया मतलब व्यास। तो व्यास जो होता है ना, वो रेडियस का डबल होता है। तो यहाँ पर व्यास दिया हुआ है, मतलब रेडियस बराबर व्यास को आधा कर दीजिए d/2, मतलब 28 का आप आधा करेंगे तो क्या आएगा 14 आएगा ना। तो आर का मान क्या आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, क्षेत्रफल चाहिए हमको, यहाँ पर लंबाई गुणित दिया है, दोनों को बस माइनस करना है। अब लंबाई गुणित चौड़ाई दिया 35 दिया है, गुणित 28 दिया है, माइनस, ठीक है। पाई के मान 22/7 होता है, और ये 14 का वर्ग कर दो, 14 गुणित 14। तो चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं नीट एंड क्लीन। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर रेखांकित भाग, यहाँ पर व्यास, यहाँ पर लंबाई दे दिया है, ठीक ना, 35, चौड़ाई दे दिया 28, और व्यास दे दिया है 28 मान लीजिए इसको, तो उसका आधा त्रिज्या हो जाएगा 14। रेखांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए लंबाई 35 दिया है, 28 दिया है, चौड़ाई गुणा करेंगे माइनस पाई आर स्क्वायर, 14 को 2 बार लिखेंगे यहाँ पर, 7 एकम 7 दूनी कटा देंगे, तो 980 आ जाएगा, 35 गुणित 28 करने पर, माइनस
22 गुणा 2 गुणा 14, तो 44 गुणित 14 तो 616, दोनों घटाएंगे तो 364 वर्ग सेंटीमीटर, जो आपकी ऑप्शन नंबर बी है। तो ये इस तरह से इसका सलूशन है। थोड़ा सा आपको मैथ्स में गुणा भाग को भी तेज करना है आपको प्रैक्टिस को, तो ये अच्छे से बन पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए दिए गए चित्र में वृत्त सी है, सी का क्षेत्रफल 9 पाई है, तो वर्ग पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर सर्कल का दे दिया क्षेत्रफल, यहाँ से हमको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, त्रिज्या, क्योंकि हमको भुजा निकालना है। अगर हम वर्ग कोई एक भुजा को निकाल लेते हैं तो चारों भुजा इसका तो समान होता है, तो एक निकल जाएगा तो सब निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका क्षेत्रफल या इसका त्रिज्या निकाल लेते हैं, तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और वो दिया है एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर। वो एरिया दिया है 9 पाई, पाई पाई को कैंसिल कर दो, आर स्क्वायर बराबर 9, तो आर बराबर हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब जब आर यहाँ पर 3 है तो इधर भी 3 कर दोगे, तो मतलब ये जो आने वाला है 3 + 3 क्या हो जाएगा 6। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। अब भुजा का वर्ग मतलब 6 का वर्ग, 6 का वर्ग मतलब 6 6 के 36, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है। चलिए इसका मैं आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ। प्रोसेस मैंने बता दिया, नीट एंड क्लीन सोल्यूशन है। यहाँ पर देख लीजिए पाई आर स्क्वायर वृत्त का हो गया, ठीक है ना, फार्मूला क्षेत्रफल का, और यहाँ पर 9 पाई दिया है, पाई पाई कट जाएगा, तो यहाँ पर आर बराबर 3 आ जाएगा, तो डी बराबर 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब भुजा 6 6 के 36 भुजा का वर्ग, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन है। चलिए नेक्स्ट 89 नंबर है, 89 नंबर। यदि 7 पुरुष या 8 महिलाएं या 10 बच्चे एक काम को 24 दिनों में पूर्ण करते हैं, प्रत्येक 9 घंटे काम करते हैं। देखिए या दिया है, या तो 7 पुरुष है, या तो 8 महिला है, या तो 10 बच्चे हैं, लेकिन काम करते हैं 24 दिन में, प्रत्येक दिन 9 घंटे का, ठीक है। तो 4 महिलाएं एवं 5 बच्चे के साथ कितने पुरुष प्रत्येक दिन 6 घंटा काम करते हुए 18 दिन में पूर्ण करेंगे। अब देखिए इसमें, ठीक है, इसका सॉल्यूशन। अब देखिए दिया है 7 पुरुष, ठीक ना, 7 पुरुष 24 घंटा काम करते हैं, 24 दिन काम करते हैं, 9 घंटे करते हैं। वैसे 8 महिला भी करती है, 8 महिला 24 दिन ही रहेगा, 9 घंटे ही रहेगा। या फिर ये सब बराबर हैं, 10 बच्चे 24 घंटा काम करेंगे, 24 दिन 9 घंटे, ठीक है। तो ये तो 24 9 24 9 24 9 3 में कट जाएगा, तो यहाँ पर 7 पुरुष है, वो 8 महिला और 10 बच्चे के बराबर है। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक ना। अब यहाँ पर ये तीनों बराबर हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अनुपात लिख लेंगे, पुरुष महिला, ठीक ना, और बच्चे का अनुपात। तो अनुपात में बराबर मान लीजिए के मानते हैं या 1 मानते हैं, तो 1/7 1/8 1/10 हो जाता है ना। अब देखिए इसको अनुपात में जब भिन्न के रूप में आता है, ठीक है, तो उसको संख्या के रूप में कैसे लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 7 है तो 7 को छोड़ दीजिए, तो इसका यहाँ पर क्या जाएगा 10 8 80 या, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए 8 को छोड़ दीजिए, तो यहाँ बीच में क्या जाएगा 7 दाम 70, ठीक है। सी के लिए वैसी अनुपात को सॉल्व करेंगे, 10 को छोड़ दीजिए, 8 7 56, तो यह आ गया। अब इसको तीनों अगर छोटा और हो जाएगा, कट जाएगा किसी में, किसी एक संख्या से, तो कटा देंगे। तो जैसे 2 से तीनों कट जाएगा तो 40 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, या 28 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बोलता है 4 महिला है, 4 महिला 5 बच्चे के साथ कितने पुरुष, तो मान लीजिए हम लोग x पुरुष, कितना पुरुष, x पुरुष जो है 6 घंटा और 18 दिन तक काम को पूर्ण करेंगे, है ना। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखो, ठीक है, इसको ले लेते हैं, ठीक है ना, इसको ले लेते हैं 7 पुरुष 8 महिला और 10 बच्चे के साथ, किसी एक को, क्योंकि तीनों बराबर है, यहाँ पर ले लिए। अब यहाँ पर इसको कटा देंगे, देखिए ये तीनों का तो गुणा भाग करेंगे, 35 चौक 140 है, 28 पंच 140 हो जाएगा, और ये 40 100 हो जाएगा, और इसको इस 18, ठीक ना, 18 6 और 18 को क्या करेंगे, इस साइड ले आएंगे और इसको कटा देंगे, 140 140 280 हो जाएगा, ये 40 100 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर
9 एकम 9 दूनी, ठीक है, और यहाँ पर 6 एकम 6 दूनी, ठीक है, 6 चौक 24, और यहाँ पर 4 बज गए, यहाँ पर 2 बज गए, 2 एकम 2 दूनी, तो आ गया। तो 7 गुणित 40 गुणित 2। अब यहाँ पर 280 है, 40 100 है, बराबर 556। इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 7 दूनी 14 और 14 चौक 56 होता है। अब यहाँ पर देखिए 256 है, 280 को इस तरफ लाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो 40 100 बराबर 280। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 40 और ये, ठीक है, शून्य शून्य कट जाएगा, यहाँ पर 4 7 28, तो 100 बराबर यहाँ पर क्या आने वाला है, 100 बराबर आ गया 7 1, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ ये करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 90 ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि सी ए का स्थान लेता है तो औसत आयु 19 हो जाता है। यदि सी बी का स्थान लेता है तो औसत आयु 21 हो जाता है। ए बी सी का आयु क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल से औसत का फार्मूला लगा था, मैं औसत का फार्मूला क्या बताया था, औसत होता है कुल, ठीक है, व्यक्ति या संख्याओं की संख्या बटे कुल संख्या। अब यहाँ पर तो 2 ही संख्या है औसत, है ना। तो चलिए इसके सॉल्यूशन देखते हैं। ये देखिए औसत बराबर होता है संख्याओं के योग बटे संख्या, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए और बी है का औसत 20 है, ए बी का औसत कितना है 20 है, तो 20 बराबर ए प्लस बी बटे 2, 2 उधर जाएगा तो 20 दूनी हो जाएगा 40, समीकरण निकले देते हैं, ठीक ना। उसके बाद वैसी सी ए का स्थान लेगा तो ए के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर सी लिख देंगे, तो औसत 19 हो जाएगा, तो 19 दूनी हो जाएगा 38, जो कि समीकरण 2 बन गया। उसके बाद सी बी का स्थान लेगा। अब देखिए समीकरण 1 से ए का ए लिख दिए, बी की जगह में क्या लिखेंगे सी, तो 21 हो जाएगा, तो 21 दूनी 42, समीकरण 3। अब देखिए ए बी सी का आयु चाहिए हमको, तो इतना को आप क्या करोगे, जोड़ दोगे, क्या करोगे आप जोड़ दोगे, तो ए 2 बार आ गया, बी 2 बार आ गया, सी, तो इसलिए डायरेक्ट मैं लिख दिया 2 कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी, इधर को जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो 38 और 42 80 हो जाएगा, और 80 प्लस 40 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको कटा देंगे, 2 1 का 2 छक्के 60 आ जाएगा। अब देखिए ए बी सी का मान कितना आ गया 60। अब समीकरण में देखिए यहाँ पर समीकरण 1 में ए बी दिया है, अगर इसको ये समीकरण इसको 4 दे दो तो हमें कितना दे दिया 4। अब देखिए अब इसमें घटा देंगे, ठीक ना, ये हो जाएगा 4। अब यहाँ पर 60 में घटा देंगे 40 को तो 20 आएगा, तो ऑप्शन सी का मान आ जाएगा। दूसरा में देखिए दूसरे समीकरण में सी और बी है, ए नहीं है, तो यहाँ पर ए का मान आने वाला है, सबको 60 से माइनस करेंगे मतलब 38 को, तो 22 आ जाएगा। वैसी समीकरण 3 से देखिए यहाँ पर बी निकलने वाला है, 42 घटा दो 60 में 18, तो ए बी सी का मान पूछा है, तो ए बी सी का मान कितना, ए का मान 22 है, बी का मान 18 है, और सी का मान, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सी का मान 20 है, कितना है, ये है 20, जो कि ऑप्शन नंबर, ठीक है, ए में सॉरी ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 0 है, ठीक है, 20 है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीक़े से मैथ्स का क्वेश्चन, ठीक है, आया हुआ था, ठीक है, थैंक यू, ठीक है। और इसका और अगला भी भाग है, ठीक है, उसको बाद में देखेंगे, उसको भी बनाएंगे, ओके।